तो अगर सुनना भी आपका रॉन्ग है और देखना भी आपका रॉन्ग है, आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 6 उसकी 23 में लिखा, तेरी आंख अगर बुरी है तेरा सारा शरीर अंधियारे में होगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? कि अगर तेरी आंख बुरी है तो पूरा शरीर ही अंधियारे में होगा। ऐसा ही क्यों? आंख ही बुरी है ना, बाकी शरीर तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख बुरी है तेरी सारा शरीर तेरा अंधियारे में चला जाएगा। इस कारण वे उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपको चोट लग जाए, खरोंच लग जाए, आपका हड्डी टूट जाए, ज्यादा कोई किस्मत खराब है तो मर जाए, लेकिन छोटी मोटी चोट से आप फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्कूटर से जा रहे हो और आप इधर उधर देखते हुए जा रहे हो तो फिर चोट गंभीर होगी। लेकिन अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपकी 150 की स्पीड है, अगर फिर आप इधर उधर देख रहे हो तो आपके मरने के चांस फिर बहुत ज्यादा हैं। जीसस ने कहा जब तुमने उजाले को जान लिया है, तुम मसीह में आ गए हो, तुम एक फास्ट पेस गाड़ी के ऊपर अब सवार हो चुके हो, तुम बड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हो, लेकिन अगर वहां से अब गिरोगे तो तुम्हारी हड्डियां दूसरों से ज्यादा टूटेंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, अगर आम का पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा। लेकिन जीसस ने कहा तुम दाखलता हो, अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसका फर्नीचर भी नहीं बनता। एक दूसरा व्यक्ति अगर बिगड़ा हुआ होगा, हो सकता है वो 4 चीजों में नेगेटिव हो, 2 चीजें उसकी पॉजिटिव हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर एक क्रिश्चियन बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई से तुम गिरोगे तुम्हारी हड्डियां भी उतनी टूटेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा जो उजाले, तुम उजाले में हो, तुम वचन को जानते हो। अगर तुम वचन को जान के भी अपनी आंख कान अपना जीवन शैतान को दोगे और शैतान के जैसे काम करोगे, फिर जो अंधियारा तुम में होगा, फिर सोच लो वो कितना बड़ा होगा। अगर आप आज उन घरों में जाएंगे जो क्रिश्चियन हैं, कोई 40 साल से 50 साल से, लेकिन कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर अन्य जातियों के घरों से भी ज्यादा श्राप, ज्यादा बीमारियां, ज्यादा क्लेश, ज्यादा गरीबी आपको मिलेगी। क्योंकि वचन कहता है जब तुमने सच्चाई को जान लिया है, जब तुमने पवित्र आत्मा के दान को पा लिया, जब तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, तुमने परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद चख लिया। अगर वो भूमि जिसने बार बार पानी पड़ने पर भी ऊंट कटारे और कांटे उगाए हैं वो निकम्मी है और श्रापित होने पे है, लेकिन वो भूमि जो बार बार पानी पड़ने पर साग पात और फसलें उपजाती है वो श्रापित नहीं है बल्कि आशीषित है। भूमि आपका जीवन है। परमेश्वर ने कहा जिन वचनों को तुमने सुना, वो पास्टर तुम्हें 40 साल से वचनों को सुना रहे हैं, तुम पर पानी दे रहे हैं, लेकिन अब भी तुम ऊंट कटारे उगा रहे हो, अब भी तुम मेरे लिए फल नहीं लेके आए, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो श्रापित होगा, निकम्मा होगा। लेकिन अगर तुमने अच्छी चीजें उपजाई हैं, फल लेके तुम आए हो, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो आशीषित होगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। तुम्हारी आंखें या तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं तो या तो शैतान के लिए हो सकती हैं। फिर तुम में और उन लोगों में क्या फर्क है जो नुक्करों की गलियों पर खड़े होकर लड़कियों को आते जाते ताड़ते हैं और देखते हैं, और तुम भी देखते हो। फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर कहता अब्राहम देख, और बाइबल कहती है उसने देखा। कितनी दूर तक देखा होगा, कितने किलोमीटर तक देखा होगा, कितने 100 किलोमीटर तक देखा होगा। तब भाई साहब कोई फैक्ट्रियां नहीं लगती थी, कोई पोल्यूशन गाड़ियां नहीं थी। जब कोरोना का टाइम आया था तो हमारे जलंधर में मेरे घर के कोठे के ऊपर से पहाड़ दिख रहे थे, होशियारपुर के आगे वाले दिख रहे थे ना सब घरों से। हाँ, कितनी दूर तक दिख रहा था, 100 किलोमीटर तक दूर दिख रहा था, पोल्यूशन नहीं था, गाड़ियां बंद हो गई थी। तो तब परमेश्वर ने पता नहीं उसे कितना किलोमीटर दिखाया होगा। परमेश्वर ने कहा होगा ये सारा अब्राहम तेरा है, जो तू देख सकता है मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन क्या परमेश्वर एक ऐसे जन को बोल सकता था
कि जिसकी आंखें व्यभिचार में बसी हुई हों, जो हर वक्त लड़कियों को देखता हो, परमेश्वर उससे नहीं कह सकता कि अब्राहम देख बेटा देख, जो तू देख सकता मैं दे सकता हूं, क्योंकि आपकी आंखें या तो शैतान के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या परमेश्वर के लिए हो सकती हैं। यदि दोनों के लिए हो रही हैं तो परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि भाई साहब जब तू एक मन हो जाएगा और इन चीजों को देखना बंद करके मेरे हुजूरी में बैठेगा और एक मन हो जाएगा, तब मैं तेरी स्पिरिट को, आंखों को खोलना शुरू करूंगा, और जब तू देखना शुरू करेगा मैं देना शुरू करूंगा। और आज से यीशु की आग आपकी आंखों के ऊपर उतरे। और मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम में हर एक शैतानी चीज और व्यभिचार आपकी आंखों को छोड़ के चला जाए। और मेरी प्रार्थना है कि आप वो देख पाएं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।